शंकर एक गरीब किसान है, पर उसके पास पूर्वजन की खेती है। वह खेती करके अपना घर चलाता है, पर कुछ मौसम खराब होने की वजह से वह आप खेती में बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने बैंक से बहुत कर्जा लिया है। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। खेत मौसम की वजह से कुछ पीक भी नहीं आ रहा है। अब बाढ़ आई तो सब पीक मिट जाएगा। तुम सुबह सुबह शुभ बोलो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे लगता है क्या बाढ़ की वजह से सब पीक खत्म हो जाए। हानि को कौन टाल सकता है भला। शंकर जैसा सोचा था वैसा ही हो जाता है। एक बार बाढ़ आती है और सब खेती मिट जाती है, और वह बैंक मैनेजर भी उनके घर में पैसा लेने के लिए आ जाती है। तुमने पैसा नहीं लौटाया तो मुझे खेत जब्त करना होगा। तुमको मैंने बताया था इतना कर्जा मत लो, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। मेम साहब, इस गरीब पर कुछ तो दया दिखाओ। कुछ होता है तो मदद कीजिए। अरे शंकर, मेरे भी हाथ में नहीं है, मुझे भी आगे जवाब देना पड़ता है। तुम ऐसा करो, खेती के कागज मुझे दे दो, वो कागज मैं गिरवी रखती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब वो कागज लेकर जाओ। तब शंकर अपनी खेती के कागज मैनेजर को देता है। मैनेजर वहां से चली जाती है। वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। आप उनको खाने की भी दिक्कत होने वाली थी, उनको मालूम है। तब शंकर को एक युक्ति आ जाती है और वह जंगल चला जाता है। अरे भाग्यवान, ये देखो मैंने क्या लाया है। एक थैली मिट्टी लेकर आया हूँ। पर इस मिट्टी से क्या करेंगे? मिट्टी हम छत पर फैलाकर उसमें खेती करेंगे। मैं मेरे दोस्त से कुछ बांस के पौधे लेकर आता हूँ। ये पौधे मिट्टी में लगाकर कुछ पैसे बन जाएंगे तो खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर शंकर अपने दोस्त के पास जाकर कुछ बांस के पौधे लेकर आता है। शंकर और उसकी पत्नी वह पौधे मिट्टी में लगाते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। कुछ दिनों के बाद वह पौधे बड़े हो जाते हैं। हमारे पौधे तो बहुत अच्छे आए हैं, पर गर्मी के वजह से कुएं का पानी नीचे जा रहा है। पानी कम पड़ा तो पौधे मर जाएंगे। मैंने पीपल का पेड़ लगाया है, उसको भी पानी नहीं दिया तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा। फिर एक समस्या खड़ी हो गई, आप क्या करेंगे? शंकर के पत्नी ने वैसा सोचा था, उनके साथ वैसा ही हो गया। गर्मी के वजह से कुएं का पानी खत्म हो गया। अब उनके घर में पानी की कमी हो गई। मैं बांस के पानी की व्यवस्था करता हूँ। तुम परेशान मत हो। तुम पीपल का पेड़ को पानी दे दो, तुम्हारा 1 महीने का व्रत अधूरा रह जाएगा। फिर एक बाल्टी पानी पीपल का पेड़ को देती है। उसका व्रत का आखिरी दिन था। उसने बाल्टी पर पानी पीपल का पेड़ को डाला। इतनी बहुत गर्मी थी, फिर भी पीपल का पेड़ ने पानी पिया नहीं। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने ये सब बातें अपने पति को बताइए। भगवान ने हमारी बात सुन ली। तुम ऐसा करो, यह पेड़ का पौधे का पानी बांस को डालो। फिर उसने वह पानी बांस को डाल रही थी, पर बाल्टी का पानी खत्म ही नहीं हो रहा था। सब बांस ने पानी पिया, पर बाल्टी का पानी खत्म नहीं हुआ। वह रोज उसी बाल्टी से पानी बाज को देती थी। उसके वजह से बांस बहुत अच्छे और चमकदार हो गए। रात में वह बांस की रोशनी पड़ती थी। फिर उन्होंने को बांस कट करने की विचार किया। अरे सुनो, अब ये बांस कट करने के लिए योग्य है। अब ये बांस कट करके बहुत सारा पैसा आएगा। उस पैसे से हमारे खेत के कागज फिर लेकर आ सकते हैं। फिर शंकर और उसकी पत्नी सारे बाज को तोड़ देते हैं और शंकर उसको लेकर बाजार में बिकने के लिए लेकर जाता है। एक सोनार की नज़र उसे पर पड़ती है। सोनार देखते ही समझ जाता है कि यह कोई साधारण बाज नहीं, तो बाज के रूप में एक सोना है। अरे शंकर, ये बाज मुझे दे दो, मैं इसका बहुत सारा दाम तुम्हें दे दूंगा। ये साधारण बाज नहीं, ये सोने के बाज है। फिर शंकर सारे बांस सोनार को देता है और सोनार बहुत सारा पैसा देता है। वह पैसा लेकर शंकर बैंक में जाता है और अपने खेती की कागज लेकर आता है। फिर वह दोनों मिलकर फिर से उनकी खेती में काम करते हैं और अच्छी कमाई करते हैं। एक गांव रामू और श्यामू दो भाई रहते थे। श्यामू बहुत गरीब था और रामू श्रीमंत था। रामू के पास नौकर, खेती, अच्छा मकान, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां। रामू का सब कुछ बढ़िया था, पर श्यामू के पास खाने की भी दिक्कत थी। उसके बच्चे और पत्नी पैसा नहीं होने के वजह से भूखा सोना पड़ता था। एक दिन श्यामू रामू के पास जाता है। रामू भैया, मेरी कुछ मदद करो ना। मेरे बच्चे और पत्नी कई दिनों से भूखे हैं। चले जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी कहीं के चले आते हैं मुंह उठा के।
चले जाओ यहाँ से। श्याम वहां से चला जाता है और काम के तलाश की वजह से इधर उधर काम ढूंढता रहता है। शाम हो जाती है। रास्ते से घर पर जा रहा था। रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिली। बुढ़िया के पास बहुत सारा सामान था। दादी, मैं तुम्हारी मदद करूँ? वो क्या, तुम इतना भारी सामान नहीं उठा सकती? हाँ बेटे, मेरी मदद करो, पर तुम बहुत परेशान लग रहे हो। कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। दादी, तुमको क्या बताओ, अभी मुझे खाने की ये भी दिक्कत हो रही है। मेरी पत्नी और बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। मैं उनको खाना भी नहीं दे सकता हूँ। मैंने काम की बहुत तलाश की, पर मुझे काम भी नहीं मिल रहा है। मैं अभी बहुत परेशान हुआ हूँ। अरे बेटे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसी एक चीज़ देती हूँ, उससे तुम अमीर हो जाओगे। फिर श्यामू दादी का सामान लेकर उनके घर पर जाता है। ए लो बेटे, यह खीर लेकर जाओ। दादी, इस खीर से मैं एक कैसे आमिर बन जाऊंगा? बताती हूँ, रुको। तुम ही खीर लेकर जंगल में जाओ तो हमें रास्ते में 3 आम के पेड़ दिखेंगे। आम के पेड़ के पीछे एक गुफा है, गुफा के अंदर चले जाना। उधर तुमको 2 चट्टान मिलेगी। उनको खीर बहुत पसंद है, वह तुमसे खीर मांगेंगे। तुम खीर के बदले उनसे एक पत्थर की चक्की मांग लेना। शाम को खीर लेकर जंगल में जाता है। उसे रास्ते में बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। आगे जाने बाद उसे 3 आम के पेड़ दिखाई देते हैं। उसके ठीक पीछे एक गुफा थी। वह गुफा के अंदर चला जाता है। उसे वह चट्टान मिल जाते हैं। अरे, कौन है इधर? तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे वाह, खीर, यह खीर हमें दे दो, हम तुमको जो चाहिए वह देंगे। ठीक है, मैं तुमको खीर दे देता हूँ, पर मुझे एक पत्थर की चक्की चाहिए। हम तुम्हें पत्थर की चक्की दे देंगे, पर वह साधारण चक्की नहीं है। इस चक्की से तुम जो मांगोगे वह चक्की तुम्हें दे देंगी। सिर्फ चक्की घूमना और अपनी इच्छा बोलना और चक्की तुम्हें दे देगी। जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तब चक्की के ऊपर लाल वस्त्र डालना। शाम हो चक्की लेकर घर पर आता है। पत्नी को एक कपड़ा नीचे रखने के लिए कहता है। वह कपड़े के ऊपर वह चक्की रखता है और बोलता है, चक्की चक्की दाल निकाल। दाल निकाल कर आती है। दाल बहुत सारी होने के बाद वह लाल कपड़ा डाल देता है। लाल कपड़ा हटाकर बोलता है, चक्की चक्की चावल निकाल। बहुत सारे चावल आने के बाद लाल कपड़ा डाल देता है। उसका परिवार पेट भरकर खाना खाता है। दूसरे दिन श्याम दाल, बाजरा, गेहूं सब चक्की से बना लेता है। बाजार में जाकर भेज देता है। उसे पैसे से वह बहुत अमीर हो जाता है। अपना एक अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां ले लेता है। उसके भाई को यह सब कुछ पता चलता है। वह भाई सोचता है, आखिर इतना अमीर बन कैसा गया? इसको खाने की भी दिक्कत थी। फिर एक दिन वह चुपके से श्यामू को चक्की से चीजें मांगते हुए देखा है। फिर एक रात में हो चक्की चुराकर लेकर जाता है। वह चक्की घर पर लेकर आता है और चक्की से काम करती है कि नहीं देखता है, चक्की चक्की नमक दे दे। पर उसे मालूम नहीं था कि इच्छा पूरी हो जाने के बाद लाल कपड़ा डालना होता है। नमक का बहुत सारा ढेर हो जाता है और उसे ढेर में रामू और उसका परिवार मर जाता है। इसलिए दोस्तों, लालच बुरी चीज है। लालच कभी भी मत करना। और एक बात दोस्तों, हमारे SP टून को जरूर सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार कहानी के साथ।